लोमड़ी की चालाकी और हिरण की सीख। एक समय की बात है, एक घना जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक सरल और भोला हिरण रहते थे। लोमड़ी बहुत चतुर और स्वार्थी थे, जबकि हिरण सीधा साधा और सब पर विश्वास करने वाला था। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचती थी। एक दिन लोमड़ी ने हिरण से धोखा देने का और अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसने मीठी आवाज से हिरण से कहा, मित्र हिरण, मैंने एक अद्भुत पेड़ देखा है जिसके फल बहुत स्वादिष्ट और शक्तिशाली है। अगर तुम उन्हें खाओगे तो तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। चलो, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। भोला हिरण ने लोमड़ी की बातों पर विश्वास कर लिया और दोनों पेड़ की ओर चल दिए। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुरा रहती थी, क्योंकि वो जानती थी वो पेड़ शिकारियों का जाल के पास है। जब पेड़ के पास पहुंचे तो लोमड़ी ने कहा, मित्रों, तुम पहले इस पेड़ पर चढ़ो और फल तोड़ो, मैं नीचे खड़ा होकर पहरा दूंगा। भोले हिरण ने लोमड़ी की बातें मानकर पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही हिरण पेड़ पर चढ़ा, शिकारियों ने पहले से ही वहां छिप के रुक रहे थे। वो देखकर उनका अपना जालों में फंसाने के लिए हिरण को पकड़ने की कोशिश की। हिरण समझ गया कि लोमड़ी की उसे धोखा दिया है। वो दुखी होकर बोला, मित्रों लोमड़ी, तुमने मेरे साथ एक ऐसा विश्वासघातक किया। मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझा था। लोमड़ी हंसते हुए बोली, मुझे तो बस अपनी चालाकी दिखानी थी और अपने फायदे के बारे में ही सोचना था। तुम्हारी परेशानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हिरण समझदार था। उसने अपने बुद्धिमान की इस्तेमाल किया और उसने जोर से चिल्लाते हुए शिकारियों से कहा, तुम्हारे जाल कमजोर है, मैं इसे आसानी से तोड़कर भाग सकता हूँ। शिकारी उसकी बातें सुनकर जाल के और मजबूत करने के लिए जाल के पास आ गया। इसी दौरान हिरण ने जाल के एक ढीले हिस्से से फायदा उठाकर खुद को आज़ाद करने के लिए और तेजी से दौड़ के भाग गया। हिरण ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चैन की सांस ली और लोमड़ी के पास वापस आया और कहा, मित्रों, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरा साथ छल किया। याद रखो, जीवन में चालाकी और धोखाधड़ी से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। सच्चाई और बुद्धिमान की असली ताकत है। इस घटना में लोमड़ी की अपनी चालाकी का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि दूसरों को धोखा देकर अंत से नुकसान नहीं होता है। तो कैसा लगा ये कहानी? अच्छा लगा तो लाइक करें।